हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ओके, तो हमें चेक करना है कि एपीक्यू है। और ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 पे हमें दिया हुआ है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। ओके, तो हमें क्या दिया, हर पहला जो किलोमीटर है उसका फेयर कितना है, 15 रुपीज है। फिर एडिशनली जितना भी किलोमीटर हम ओके मूव कर रहे हैं वह 8 रुपीज ऐड होते जा रहा है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं कि यह क्वेश्चन एपी के फॉर्म में है कि नहीं है। ओके, सो लेट अस टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट kilometer is 15 rupees. Therefore, taxi fare for first 2 kilometer is 8 रुपीज एडिशनल है ना, तो 15 में और 8 रुपीज ऐड हो जाएगा, दैट इज 15 प्लस 8 इज 23। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर, तो इसके अंदर वापस से 23 प्लस 8 दैट इज 31 हो जाएगा। सिमिलरली टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर इज 31 के अंदर और 8 ऐड हो जाएगा, तो 31 प्लस 8 इज 39। अगर हम इसे क्लियरली लिस्ट के फॉर्म में लिखें तो 15 कॉमा 23 कॉमा 31 कॉमा 39 ऐसे से आते जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लिस्ट है ये एन एपी बिकॉज every term is 8 more than preceding term। ओके, तो हर एक जो टर्म है उसमें हम 8 कर रहे थे, हमें 23 मिल रहा है, 23 में 8 कर रहे हैं 31 मिल रहा है, 31 में 8 ऐड कर रहे हैं 39, सिमिलरली गोज ऑन। तो हम बोल सकते हैं ये एपी के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोपगेशन में है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक सिलेंडर है, ठीक है। when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in cylinder at the time, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट वो हमें सो लेट स्टार्ट करते हैं। लेट मान के चलते हैं इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन a cylinder बी, हम बी लीटर के फॉर्म में, ठीक है। एवरी और इन ईच स्ट्रोक द वैक्यूम पंप removes how much, 1/4, 1/4 of air remaining in cylinder, okay, at a time। ठीक है, और दूसरी तरह से हम बोल सकते हैं आफ्टर और आफ्टर एवरी स्ट्रोक only removes 1/4 means 3/4 part of air
will remain. ओके, तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं therefore sorry, volume will be, अगर इनिशियल वाले हमने वी लिया है तो उसमें से 1/4 निकला, दैट इज 3 वी वापस से, सो 3/4 और वापस 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर वी, सिमिलरली 3/4 के स्क्वायर में से वापस 3/4 स्क्वायर में 3/4 का क्यूब वी, सिमिलरली गोज ऑन. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एडजेसेंट term of this series do not have the same difference between consecutive terms, term, therefore this is not an arithmetic progression or AP. Okay, so come to the question number 3. In question number 3, the cost of digging a well after every meter of digging, when it cost rupees 150 for first meter, rises by 50 rupees for each subsequent meters. तो एक वेल डिग करना है, ठीक है. सो आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, व्हेन इट इज कॉस्ट 150 रुपीज फॉर फर्स्ट मीटर, फिर 50 रुपीज से राइज करते जा रहे हैं, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. लेट अस कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर कितना है, 150 रुपीज. ओके, देन एवरी सब्सिक्वेंट मीटर इज, कितने से राइज किया जा रहा है, 50 रुपीज से, तो 50 ऐड करते जाना है. तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 2 मीटर, तो 150 प्लस 50 दैट इज 200. सिमिलरली कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट 3 मीटर, तो 200 के अंदर वापस 50 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 250. कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट 4 मीटर, तो 250 में वापस से 50 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 300. ओके, तो इट इज क्लियरली हमें दिख रहा है यहाँ पे कि पहले 150 था, 150 में 50 ऐड किए तो 200 में वापस 50 ऐड किए तो हमें मिला 250 में वापस 50 ऐड किए 300 में सेम वे वी कैन ऐड 50, तो हमें ये ऐसे मिलते जाएगा. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ईच टर्म 150, 200, 250, 300, so on. So this is a form of an AP, because every term is 50 more than the preceding term. Okay, so come to the question number 4. In question number 4, the amount of money in the account every year when rupees of 1000 is deposited at compound interest at 8% per annum. तो ये compound interest per annum के बेस पे है. So the amount of money is in account every year when 1000 rupees is in deposit at the compound interest
8% पर एनम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लेट इफ रुपीज पी, माना डिपोजिट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, डिपोजिटेड एट आर परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर लेटेस्ट अज्यूम एन ईयर्स। ओके, तो जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर एन ईयर्स के लिए से मनी विल बी पी in bracket 1 plus r by 100 raised to n after n years. So therefore, after every year, our money will be 1000। सपोज स्टार्टिंग में हमने 10,000 है। ओके, 10,000। ओके, यहाँ पे 10,000 है, 10,000। तो पुटअप करते जाओ तो हो जाएगा ये 10,000 1 plus 8% per annum, that is upon 100। Similarly 10,000 1 plus 8 upon 100 का पावर 10,000 1 plus 8 by 100 का क्यूब, सिमिलरली गोज ऑन। ओके, तो क्लियरली हमें पता चल रहा है यहाँ पे एडजेसेंट टर्म्स ऑफ दिस सीरीज डू नॉट हैव सेम difference between them, therefore this is not an AP form. Okay, so okay, so